नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमने टेंस की हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और 5th क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूलों के बारे में डिस्कस किया था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो वह क्लास आप जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वाली क्लास। आपके मन में भी जब आप रूल पढ़ते होगे तो आपके मन में भी कंफ्यूजन होता होगा इन वर्णों को लेके, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कभी कभी तो इनका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता और कभी कभी हम इनका यूज़ कंटिन्यूस टेंस में कर देते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि थिंक का यूज़ काय में नहीं होता, कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम बोल देते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ को लेकर आज हम ये क्लास लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आप रूल डाल लीजिए कि कुछ वर्ब का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। किस में यूज़ नहीं किया जाता? कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता। मतलब यह सारी की सारी जो वर्ब मैंने लिख रखी है ना, उनमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। और हमारे एग्जाम में भी इसी टाइप की प्रॉब्लम दी जाती है, हमें वह आईएनजी फॉर्म को हटाकर सिंपल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले तो बात की जाए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं? तो देखिए, यहाँ पे लिखा है सी हो गया। सी मतलब होता है देखना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का भी यूज़ कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। लेकिन बात की जाए मिलने के अर्थ में, जैसे कि आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, मैं सीएम को से मिलने जा रहा हूँ, तब कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो वह आप बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वह एडवांस वाली जब आप प्रैक्टिस करोगे तब यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम बेसिक की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में आपको जहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सी हो गया अपना, टेस्ट हो गया। टेस्ट का भी यूज़ कायम नहीं किया जाता, आई एम टेस्टिंग नहीं होता, आई टेस्ट होता है। स्मेल हो गया, हेयर हो गया। हेयर मतलब क्या होता है? सुनना। स्मेल मतलब क्या होता है? सूंघना। अब देखिए, यदि मैं एडवांस की बात करूँ तो आई एम स्मेलिंग द फ्लावर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं फ्लावर्स को नाक की सुस्की लेके क्या कर रहा हूँ? सूंघ रहा हूँ। लेकिन मैं फ्लावर को सिंपल रूप से सूंघ रहा हूँ तो इसमें आई स्मेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको आईएनजी वाली फॉर्म पर ध्यान ना देके सिंपल वाले अपन को तो सिंपल करना है ना, हमें एग्जाम पास करना है, ना कि किसी के सामने अपनी नॉलेज का बयान करना है। यदि हमारा एग्जाम सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी नॉलेज तो सबके सामने आ ही जाएगी, है ना। तो देखिए, स्मेल हो गया, हेयर हो गया, प्रेफर हो गया, प्लीज हो गया। आपने कभी भी आई एम प्लीजिंग देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो ये सारी परसेप्शन वाली वर्ब का प्रयोग भी हम काय में नहीं करते, कंटिन्यूस टेंस में हम नहीं करते। उसी प्रकार से थिंक, नो, मीन, माइंड। वर्ड ऑफ थिंकिंग जैसे थिंक, नो, मीन और माइंड, इनका भी यूज़ हमें काय में नहीं करना, कंटिन्यूस टेंस में नहीं करना। तो आपको यह वर्ब है ना याद होनी चाहिए। इसके बाद आउन, आउनिंग टू, देखो आपने देखी होगी, यदि आपने प्रैक्टिस की होगी कहीं ना कहीं तो गलती दी होगी ओइंग टू के कारण, ओइंग टू कर करके गलती दी होगी, वह गलत हो जाता है। आउनिंग, ओइन, हैव, बिलोंग, बिलोंगिंग करके चीज़ दी होगी तो वह भी गलत हो जाता है। कंप्राइज, कंटेन और पजेस। ठीक है, अब देखिए हैव, आपने कभी भी आई एम हैविंग देखा है? तो देखो हैव का प्रयोग है ना कंटिन्यूस टेंस में किया जा सकता है। देखिए मैं बताऊँ कब किया जा सकता है। यदि हैव का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में यदि हमें करना हो तो हम काय के लिए करेंगे? ब्रेकफास्ट लेने के लिए। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई एम हैविंग एंजॉय, इसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार होगा, ना कि आई एम हैविंग अ कार होगा। क्या होगा? आई हैव अ कार। मेरे पास एक एरोप्लेन है, मतलब पोजीशन, जो चीज़ अपने पास है, रखते हैं, उसके हम कौन है? उसके हम अधिकारी हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग सिंपल टेंस में करेंगे, मतलब कंटिन्यूस टेंस में हम नहीं करेंगे। अब देखिए गलती कैसे आएंगी, इनका प्रयोग या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दिया जाएगा एरर के रूप में, या फिर इनका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में कर दिया जाएगा। यदि परफेक्ट कंटिन्यूस में इनका प्रयोग किया जाए तो हमें काय में बदलना है? परफेक्ट टेंस में बदलना है। और कंटिन्यूस टेंस में इनका प्रयोग किया जाए तो हमें काय में बदलना है? इंडेफिनिट टेंस में इनका यूज करना है। ठीक है, तो देखिए जो हो गया आउन, हैव का प्रयोग और आउन का प्रयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बिलोंग भी। तो ये तीनों वर्ड तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद बिलीव, लव, लाइक, हेट, वांट, विश, डिजायर, इनका भी प्रयोग काय में किया जाता है? तो इनका भी प्रयोग अपना किया जाता है इंडेफिनिट टेंस में, मतलब या फिर परफेक्ट टेंस में। कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता।
आईएनजी में इन वर्बों के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जिस सारा की सारा हम कर लेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा वो आप लेकिन स्किप करना है आपको अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, कि आप जब 13 एरर आ जाए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 7 से लेके 8 एरर तो हमारी सिंपल पूछी जाती है, लेकिन 1-2 एरर में हमें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो उन 2 जो एरर है ना, उनमें आपको शायद दिमाग दौड़ाना पड़े, तो वहाँ पर वो आपकी काम आ सकते हैं, अदरवाइज उनका यूज़ कहीं पर नहीं है, ठीक है। लुक हो गया, लुकिंग देखा है आपने, लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, अफेक्ट हो गया, रिजेंबल हो गया, कॉस्ट हो गया। कॉस्टिंग देखा है आपने कभी भी? कॉस्टिंग देखा है क्या? नहीं देखा होगा। इसके बाद रिक्वायर्ड हो गया, स्टेट हो गया। इस सारी की सारी वर्बों का प्रयोग काय में नहीं किया जाता, कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। बार बार चिल्ला रहा हूं मैं कि इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, मतलब वर्ब की 4th फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने समझा दिया, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपके सामने ऐसे तो थोड़ी ना आ जाएगा कि बिलोंग का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में करना है या नहीं करना, या फिर अपीयर का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में करना है या नहीं करना, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इस टाइम में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे सिंपली क्या पूछा जाएगा? एरर, इंप्रूवमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और कभी कभी कंप्रिहेंशन में भी आ जाएगा। देखा होगा कि आप जब क्लोज टेस्ट करते हो या करेंगे तो 4 फॉर्म अलग अलग दे दी जाती हैं, वर्ब की 1st फॉर्म वाली, 2nd फॉर्म वाली, आईएनजी वाली। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे उस फॉर्म को क्या करना है? चुनना है, चूज करना है, जो उसके लिए, उस वर्ड के लिए, उस सेंटेंस के लिए कैसी है? एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब देखिए एरर के रूप में यदि ये पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, आप बताइए। आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में नहीं जानता हूँ। बिकॉज माई गेम टीचर आल्सो वॉज नॉट नोइंग नथिंग अबाउट इट, क्योंकि जो मेरे गेम टीचर है ना, वॉज नॉट नोइंग नथिंग, इस चेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो बताइए इसमें क्या एरर है? एसएससी में जो पूछी गई एरर है ना, वह मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। आपको बस आंख बंद करने, यदि आपको ये सारी की सारी वर्ब याद है ना, तो आपको बस देखने का टाइम में आपके एरर आपके आंखों के सामने होगी। बताइए कौन सी एरर है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि नो वर्ब दिख रहा है यहाँ पे, नो। वहाँ पे देखिए नो कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है नो। नो का प्रयोग काय में नहीं किया जाता? कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है नो, हो रहा है ना। तो अपन नो को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? किसका यूज करेंगे? इसका प्रयोग अपन कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे, सॉरी। इसका प्रयोग अपन काय में नहीं करेंगे? कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। आल्सो नोज, आल्सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आल्सो डज नॉट नो नथिंग अबाउट इट, ठीक है। किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे देखो कंटिन्यूस लिखा हुआ है, कंटिन्यूस को हमें काय में चेंज करना है? सिंपली आप याद रखो इंडेफिनिट में चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया हो तो हमें परफेक्ट में चेंज करना है और कुछ नहीं करना, बस हमें इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। इट वॉज अपियरिंग एज दे वर गोइंग टू किल और नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है? पता चल रहा है ना? अपियरिंग का यूज भी काय में नहीं किया जाता, अपियरिंग का भी यूज अपना कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। तो क्या बोलेंगे? इट इज अपियर्स, ठीक है, इट इज अपियर्स, या फिर इट अपियर्स, इट इज अपियर नहीं, इट अपियर्स मतलब ऐसा प्रतीक होता है। अपियर में अपन को ऐसे यूज लगाना है, ऐसे यूज तो अपन लगा सकते हैं, क्योंकि इट का प्रयोग काय के साथ किया जाता है? सिंगुलर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इट अपियर्स एज दे वर गोइंग टू किल अस, तो यहाँ पे अपना पार्ट ए में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर। बताइए क्या एरर है? सीइंग लिखा हुआ है, आप खुद करिए क्या हो जाएगा? आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, बस ये की ये प्रॉब्लम है। इसके बाद दिस हाउस इज बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, देखो सही बोल गए मेरे मुंह से, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब यदि मान के चलो ऐसा आपको इंप्रूवमेंट के रूप में पूछा गया और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वॉज बिलोंगिंग टू, हैव बीन बिलोंगिंग टू, या फिर बिलोंग्स टू, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? अपने यहाँ पे काय में दिया है, कंटिन्यूस भी दिया, तो अपन इंडेफिनिट में करेंगे, तो यहाँ पे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी का प्रयोग किया जाएगा। इसको जो 5th नंबर वाला दिया है, आई एम हैविंग अ कार, ये तो आप डेली बोलते हो, आई हैव अ कार, आई हैव अ प्लेन बोलते हो ना, आई हैव अ पेन, ना कि आई एम हैविंग अ पेन। आई एम हैविंग अ पेन बोलते हो क्या आप?
नहीं बोलते ना, आई हैव अ पेन बोलते हो। ठीक है, तो आप ये वर्ब याद कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, आपको बताऊंगा कि ये सारी वर्ब के साथ कम हमें आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि वह वर्ब का यूज़ ये सारी की सारी कब कंटिन्यूस में किया जाता है और कब नहीं किया जाता। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट देखें। सबसे पहले थिंक। अब जैसे कि थिंक का यूज़ कब करना है हमें, जैसे कि हम बोलते हैं आई थिंक यू आर राइट बोलते हैं ना, या फिर मैं वो सोचता हूँ कि आई थिंक ही हैड डन आवर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। लेकिन थिंक का प्रयोग कब आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ करना है हमको, तो जब हम विचार करें किसी भी चीज़ पे यदि हम विचार करें, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम थिंकिंग, विचार करना है ना, आई एम थिंकिंग टू गो टू माई विलेज। मैं विचार कर रहा हूँ कि अपने विलेज जाने के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विचार करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, अपन थिंक का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पे मैं सोचता हूँ आई थिंक यू आर राइट, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे सिंपल यूज़ किया जा रहा है, सोचने के अर्थ में किया जा रहा है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। ठीक है, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीक होना। जैसे कि इट अपीयर्स नहीं, दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इजी। यह क्वेश्चन कैसे प्रतीत होता है अपन को, कठिन, बिल्कुल सरल, सॉरी इजी प्रतीत होता है, बिल्कुल सरल प्रतीत होता है। लेकिन अपीयर का प्रयोग क्या होना, आना, मतलब प्रकाशित करने के अर्थ में। जैसे कि मैं बोलूं कि आई से ले लेता हूं, आई एम अपियरिंग माई न्यू बुक। मैं अपनी न्यू बुक का क्या कर रहा हूँ, विमोचन कर रहा हूँ। विमोचन करने के अर्थ में या फिर प्रकट होने के अर्थ में, जैसे कि द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, अब यहाँ पे काय के लिए या तो प्रकट होने के लिए अपियर का प्रयोग अपन कंटिन्यूस में कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का विमोचन करने के लिए हम किसी भी इसका यूज काय में कर रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस में कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली अपन अपियर का प्रयोग काय में करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। आपको इतना ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया रखने के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया है। उसी प्रकार से टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद लेना। दिस कॉफी या दिस टी ले लेते हैं अपन, दिस टी टेस्ट गुड, टेस्ट कैसा, स्वीट। यह टी कैसी है, स्वाद में बहुत ही ज़्यादा कैसी है, स्वीट है, मीठी है। इस यदि मैं बोलूँ अब टेस्ट का प्रयोग हमें कब कंटिन्यूस में करना है, तो हम यदि किसी भी चीज़ को परखें, क्या करें, अब उसका स्वाद लें। जैसे कि आई एम टेस्टिंग खीर, मैं खीर का क्या ले रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ। तो हमें काय में प्रयोग करना है, टेस्ट का, कंटिन्यूस टेस्ट में यूज़ करना है। उसी प्रकार से हेयर हो गया। हेयर का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। हेयर का मतलब क्या होता है, सुनना। इसका प्रयोग हम सिंपल काय में करते हैं, इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट टेंस में करते हैं। लेकिन सुनवाई करने के अर्थ में यदि पूछा जाए तो काय में हमें इसका यूज करना है, कंटिन्यूस टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि द जज इज हियरिंग द केस, जज क्या कर रहे हैं, इसकी सुनवाई कर रहे हैं। हियरिंग होती है ना, कोर्ट में क्या होती है, हियरिंग होती है ना कि हेयर होती है, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से सी का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन मिलने के अर्थ में बात की जाए, जैसे कि आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ, तब इसका भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि हम रूल नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि इट्स टाइम है, इट इज़ हाई टाइम। आपने टेंस का ही पार्ट है, इट इज़ टाइम है, इट इज़ हाई टाइम के बाद कभी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कभी कभी लोग टीचरों से आपने सुना होगा कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और कभी कभी आपने सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए,
इट्स, अब नोट कर लीजिए, इट्स टाइम, क्या इट्स टाइम, या फिर इट इज़ हाई टाइम, इट्स हाई टाइम है, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम। इसके बाद यदि सब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तब हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि इसके बाद क्या दिया हो, टू का यूज़ दिया हो, टू दिया हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो टू दिया है, तो यहाँ पे किसका यूज करना है, हमें वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन बोलूँ इट्स टाइम यू शुड वर्क हार्ड, तब हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, शुड को हटा के वर्क हार्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है, यू वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड। मतलब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। वही उसी तरह से बोलूँ इट्स टाइम, इट्स टाइम यू स्टूड योर फूड, स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टूड योर फूड, ये टाइम है अपने पैरों पर खड़ा होने का टाइम है ये टाइम। तो आप समझ गए, यदि सब्जेक्ट दिया हो तो हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि टू ही दिया हो तो टू को तो अपन इंफिनिटिव में मान लेते हैं, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसी तरह से रूल नंबर 3 में आप लिख लीजिए कि कुछ वर्ड्स आपको यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। कौन से टेंस का यूज़ होगा, परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि रिसेंटली, रिसेंटली दिख जाए, इसके बाद लिख जाए ऑलरेडी, इसके बाद येट, येट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बाद सो फॉर। यदि इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए, जैसे कि आई हैव डन अवर होमवर्क, अवर होमवर्क येट, मैंने अभी ही अपना होमवर्क किया है, या आई हैव नॉट डन अवर होमवर्क। अब यहाँ पे गलती क्या दे देंगे, यहाँ पे हैव नॉट को हटा क्या कर देंगे, आई डिड नॉट डू अवर होमवर्क दे देंगे और येट का लगाइए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस सेंटेंस को हटाकर इसमें एरर कर देनी है। किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। क्या का यूज होगा, हैव का यूज होगा, या फिर हैड का भी यूज हो सकता है, विल हैव का भी यूज हो सकता है, लेकिन होगा परफेक्ट का यूज। काय का होगा, परफेक्ट का यूज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सो फॉर दे दिए जाए, सो फॉर दे दिए जाए तो भी काय का यूज होगा, अपना परफेक्ट का यूज होगा। रिसेंटली दे दिए जाए तो रिसेंटली का प्रयोग भी काय पे होगा, परफेक्ट में होगा। ये हम एडवर्ब में, जब हम एडवर्ब चैप्टर करेंगे ना तो हम उसमें डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और कुछ हम स्लाइड पर करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने 5 एरर लिख रखी हैं और इस 5 में से आपका स्कोर कितना होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड गो एंड ऑफ दे गो, या फिर नो एरर। बताइए क्या गलती है इसमें। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल एरर ले रखी है। मेन काम है, आपको आता सब कुछ है, जब हम आंसर करेंगे, अभी आंसर करेंगे तो आप सब बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है उस एरर को नहीं पकड़ पाता। यही काम हमें करना है। प्रैक्टिस क्या करवाती है हमें, प्रैक्टिस से हम यही सीखते हैं कि कौन सी एरर किस पार्ट में है और क्या एरर है, वो सारे के सारे सेंटेंस में कवर करना वह कहलाता है हमारा पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले आपने देख लिया होगा, देखिए इसमें एरर है अपने पार्ट ए में। अब क्या एरर है तो आप मुझे बताइए, द क्लॉक कैसा है, द क्लॉक सिंगुलर है या प्लूरल है, द क्लॉक सिंगुलर है या प्लूरल है, तो द क्लॉक सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ हमें क्या करते हैं, एस ए एस लगाते हैं ना, एस ए एस। यदि पास्ट होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्राइक के स्थान पर स्ट्राइक्स का प्रयोग होगा। बस ये गलती है अपनी, समझ में आ गया। उसी प्रकार से आपको बताना है सेकंड वाले सेंटेंस में क्या एरर है। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट। बताइए क्या गलती है इसमें, बताइए। देखिए आ गया होगा आपकी समझ में। हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ही गोज टू मार्केट। ठीक है, उसी प्रकार से नेगेटिव का क्या फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट या फिर इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि ही डज नॉट गो टू मार्केट ना कि गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने डिड का यूज कर लिया है, एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे देखा था डू डज या डिड में, तो वहां पे हम फिर से अराइव्ड का प्रयोग क्यों करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर गलती है अपने पार्ट बी में, अराइव्ड के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा, अराइव का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरह से हमें सोचना है, क्योंकि आपने पढ़ा तो बचपन में भी होगा, पढ़ा हुआ ना, 12th तक भी आपने पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा हमारी थिंकिंग को एडवांस करना है, हमें अपने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फालतू की चीजें भी नहीं करनी और फालतू का पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड नंबर में आप बताइए, द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन ओवर लेट। बताइए क्या गलती है, बिल्कुल इजी है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यस्टरडे, एगो, इन सारे कीवर्ड यदि आपको दिख जाएं तो हमारा टेंस काय में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका, इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पैसिव फॉर्म है उसकी। कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। तो जैसे ही हमारे टेंस अब कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसके बाद करेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंस, और उसके बाद हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए टेन यहाँ पे वॉइस का प्रयोग किया जाएगा इसके स्थान में, मतलब अपने पार्ट ए में गलती है। यदि एग्जाम में आ जाए तो अपन को क्या करना है, पार्ट ए में गलती लगानी है। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर में आप बताइए क्या होगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो रहे होगे, कोई भी गलती नहीं दिख रही होगी, तो आप मुझे बताइए, हम आंसर देखते हैं। व्हाट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे यदि मैं क्वेश्चन मार्क लगाता तो एक तौर पे आप मान लेते कि क्या हो रहा है, अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट इज योर नेम, ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये WH वर्ड की तरह काम ना करके कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस यदि सिंपल होता है, उसके बाद WH वर्ड दिख जाए, वो किसके रूप में काम करें, कंजंक्शन के रूप में काम करें, तो सेकंड वाला सेंटेंस भी सिंपल वाला रहता है अपना, क्या रहता है, सिंपल वाला। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हर नेम इज, व्हाट हर नेम इज हो जाएगा, सिंपल में ही रहता है ना, जैसे कि माय नेम इज, यही रहता है अपना, सिंपल में यही रहता है ना, माय नेम इज सिंपल में यही रहता है, और उसने वहां पे इंटेरोगेटिव में कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। यदि इंटेरोगेटिव की बात की जाती तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मतलब इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, लेकिन सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे रहती है, लास्ट में रहती है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट हर नेम वॉज। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब अपने किस पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। अब फिफ्थ नंबर की बात की जाए तो बताइए फिफ्थ में क्या गलती है, मिल गई होगी आपको। हमेशा पैरेलल का रूल चलता है, यदि एक, जैसे कि मैं बात करूं कि ये सेंटेंस अपना काय में है, पास्ट में है, ये सेंटेंस अपना काय में है अपना, बताइए पास्ट में है, और ये सेंटेंस काय में है अपना, बताइए प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जब भी दो सेंटेंस एंड से जोड़े जाते हैं, यहाँ पे ये काय जोड़ा है एंड से, तो एंड वाले का पहले वाला टेंस देखना है कौन सा है अपना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म लगेगी, हेड्स हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इसी तरह से हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए हमने 5 एरर लिख रखी हैं, और इस 5 में से आपका स्कोर कितना होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड गो एंड ऑफ दे गो, या फिर नो एरर। बताइए क्या गलती है इसमें। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल एरर ले रखी है, मेन काम है, आपको आता सब कुछ है, जब हम आंसर करेंगे, अभी आंसर करेंगे तो आप सब बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है उस एरर को नहीं पकड़ पाता। यही काम हमें करना है, प्रैक्टिस क्या करवाती है हमें,
प्रैक्टिस से हम यही सीखते हैं कि कौन सी एरर किस पार्ट में है और क्या एरर है, वो सारे के सारे सेंटेंस में कवर करना वह कहलाता है हमारा पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले आपने देख लिया होगा, देखिए इसमें एरर है अपने पार्ट ए में। अब क्या एरर है तो आप मुझे बताइए, द क्लॉक कैसा, द क्लॉक सिंगुलर है या प्लूरल है? द क्लॉक सिंगुलर है या प्लूरल है? तो द क्लॉक सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ हमें क्या करते हैं, एस ए एस लगाते हैं ना, एस ए एस। यदि पास्ट होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्राइक के स्थान पे स्ट्राइक्स का प्रयोग होगा। बस ये गलती है अपनी, समझ में आ गया। उसी प्रकार से आपको बताना है सेकंड वाले सेंटेंस में क्या एरर है। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट। बताइए क्या गलती है इसमें, बताइए। देखिए आ गया होगा आपकी समझ में। हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ही गोज टू मार्केट, ठीक है। उसी प्रकार से नेगेटिव का क्या फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट या फिर इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि ही डज नॉट गो टू मार्केट ना कि गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए जब हमने डिड का यूज कर लिया है, एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे देखा था डू डज या डिड में, तो वहां पे हम फिर से अराइव्ड का प्रयोग क्यों करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर गलती है अपने पार्ट बी में, अराइव्ड के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा, अराइव का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बस इसी तरह से हमें सोचना है, क्योंकि आपने पढ़ा तो बचपन में भी होगा, पढ़ा हुआ ना, 12th तक भी आपने पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा हमारी थिंकिंग को एडवांस करना है, हमें अपने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फालतू की चीजें भी नहीं करनी और फालतू का पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड नंबर में आप बताइए, द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन ओवर लेट। बताइए क्या गलती है। बिल्कुल इजी है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यस्टरडे, एगो, इन सारे कीवर्ड यदि आपको दिख जाएं तो हमारा टेंस काय में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका, इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पैसिव फॉर्म है उसकी। कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। तो जैसे ही हमारे टेंस अब कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसके बाद करेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंस और उसके बाद हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए टेन यहाँ पे वॉइस का प्रयोग किया जाएगा इसके स्थान में, मतलब अपने पार्ट ए में गलती है। यदि एग्जाम में आ जाए तो अपन को क्या करना है, पार्ट ए में गलती लगानी है। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर में आप बताइए क्या होगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो रहे होगे, कोई भी गलती नहीं दिख रही होगी, तो आप मुझे बताइए, हम आंसर देखते हैं। व्हाट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे यदि मैं क्वेश्चन मार्क लगाता तो एक तौर पे आप मान लेते कि क्या हो रहा है, अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट इज योर नेम, ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये WH वर्ड की तरह काम ना करके कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस सिंपल होता है, उसके बाद WH वर्ड दिख जाए, वो किसके रूप में काम करें, कंजंक्शन के रूप में काम करें, तो सेकंड वाला सेंटेंस भी सिंपल वाला रहता है अपना। क्या रहता है, सिंपल वाला। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हर नेम इज, व्हाट हर नेम इज हो जाएगा। सिंपल में ही रहता है ना, जैसे कि माय नेम इज, यही रहता है अपना, सिंपल में यही रहता है ना, माय नेम इज सिंपल में यही रहता है, और उसने वहां पे इंटेरोगेटिव में कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। यदि इंटेरोगेटिव की बात की जाती तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मतलब इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, लेकिन सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे रहती है, लास्ट में रहती है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट हर नेम वॉज। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अपने किस पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। अब फिफ्थ नंबर की बात की जाए तो बताइए फिफ्थ में क्या गलती है, मिल गई होगी आपको। हमेशा पैरेलल का रूल चलता है। यदि एक, जैसे कि मैं बात करूं कि ये सेंटेंस अपना काय में है, पास्ट में है, ये सेंटेंस अपना काय में है अपना, बताइए पास्ट में है, और ये सेंटेंस काय में है अपना, बताइए प्रेजेंट में है,
है ना, प्रेजेंट में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जब भी दो सेंटेंस एंड से जोड़े जाते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ा है, एंड से, तो एंड वाले का पहले वाला टेंस देखना है कौन सा है अपना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म लगेगी, हेड्स हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।